हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन सीमा पर बिहार रेजिमेंट के जवानों ने पराक्रम दिखाया। पीएम मोदी ने शहीद हुए जवानों को सैल्यूट किया। श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने कहा, बिहार के हर वासी को गर्व होना चाहिए। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में कुल 20 जवान शहीद हुए थे, जिनमें 13 बिहार के 2 अलग अलग रेजिमेंट के थे। बारामूला के उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। भारतीय पोस्ट और गांव को बनाया निशाना। 2 लोग घायल। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। इससे पहले तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से शेल दागे गए थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जहां बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी ड्रोन से बीएसएफ ने अमेरिका में बनी M4 राइफल, 2 मैगजीन और 60 राउंड गोलियां बरामद की हैं। इसके साथ ही 7 ग्रेनेड भी बरामद हुए। भारत चीन विवाद पर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का बड़ा बयान। कहा, भारत शांति का पक्षधर, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दे सकते हैं मुंहतोड़ जवाब। चीन के साथ झड़प में जख्मी अलवर के जवान सुरेंद्र सिंह के पिता के बयान को ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, ऐसे वक्त में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए। महामारी में घर से लौटे मजदूरों को काम देने के लिए बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण योजना अभियान शुरू। योजना में 6 राज्यों के 116 जिले शामिल। दिल्ली में आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक में निजी अस्पतालों के बेड के रेट और होम क्वारंटीन पर मतभेद। केंद्र की 24% बेड सस्ता करने की सिफारिश, लेकिन दिल्ली सरकार 60% पर अड़ी। 5 बजे फिर होगी बैठक। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,95,000 के पार। 24 घंटे में 14,500 से ज्यादा नए मरीज। रिकवरी रेट 54% हुआ। भारतीय सैनिकों पर चीनी हमले के विरोध में आम आदमी पार्टी का दिल्ली में आक्रोश प्रदर्शन। सरकार से शहीद जवानों को 1 करोड़ रुपए देने और चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। MP के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राज्य के लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। कहा, आर्थिक रूप से तोड़ना ही चीन को भारत का मुंहतोड़ जवाब। BSNL MTNL रेलवे के बाद अब खेल संस्थाओं से भी चीन को आउट करने की तैयारी। IPL गवर्निंग काउंसिल और भारतीय ओलंपिक संघ ने चीनी कंपनियों के साथ स्पॉन्सरशिप करार की समीक्षा करने की बात कही। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की प्रेरणा देने वाली पहल। सीमा पर शहीद बिहार के सुनील कुमार के परिवार को लेंगे गोद। परसों जाएंगे मिलने। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले की जांच की आंच यशराज फिल्म तक पहुंची। यशराज फिल्म से जुड़े लोगों से आज हो सकती है पूछताछ। मुंबई में कलाकारों और मजदूरों के इंश्योरेंस के बगैर नहीं शुरू होगी फिल्म और सीरियलों की शूटिंग। सीरियल की शूटिंग 25 से 30 जून के बीच और फिल्म की जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना। 21 जून को लग रहे सूर्य ग्रहण के सूतक काल के चलते बद्रीनाथ मंदिर आज रात 10:24 से कल दोपहर 1:53 तक बंद रहेगा। MP की जावद विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम प्रकाश सखलेचा कोरोना पॉजिटिव। कल राज्यसभा के लिए वोटिंग करने के लिए गए थे। वोट डालने वाले 206 विधायकों पर कोरोना का खतरा। दिल्ली में उपराज्यपाल ने सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को 5 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रखने का आदेश दिया। केजरीवाल सरकार बोली, अगर सबको अस्पताल में भर्ती करेंगे तो कहां से आएंगे इतने सारे बेड। केंद्रीय गृह मंत्रालय के होम आइसोलेशन बंद करने के आदेश पर दिल्ली सरकार ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली सरकार ने अपने होम आइसोलेशन कार्यक्रम को सफल बताया। साथ ही सरकार का कहना है कि होम आइसोलेशन खत्म होने से आने वाले दिनों में समस्या आ सकती है। दिल्ली में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के जरिए 12,680 लोगों का कोरोना टेस्ट में 951 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज का खर्च 1/3 करने की सिफारिश। दिल्ली में रोज 20,000 टेस्ट होंगे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,137 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामले 53,116 हुए।
अब तक कुल 23,569 मरीज ठीक हुए। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। सत्येंद्र जैन को अगले 24 घंटे तक आईसीयू में मॉनिटरिंग में रखा गया है। उन्हें सांस और बुखार की शिकायत है। एमपी के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा चुनाव जीतने की खुशी में समर्थकों ने नियम तोड़कर मनाया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाने और पटाखे फोड़ने में उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी और एसीपी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को अपनी चपेट में ले चुका है कोरोना। यूपी में कोरोना के 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 6,000 लोगों का अभी पूरे राज्य में चल रहा है इलाज, लेकिन राहत वाली बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या 10,000 है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,24,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में 3,827 कोरोना के नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना से 5,893 लोगों की मौत हुई है। इस साल मुंबई के घाटकोपर में नहीं मनेगा दही हांडी का जश्न। कोरोना की वजह से बीजेपी नेता राम कदम का ऐलान। आयोजक कमेटी के प्रमुख हैं राम कदम। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 299 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 14,156 तक पहुंची। राजस्थान में कोरोना से अब तक 333 मौतें हुई हैं। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 217 नए मामले सामने आए। 92 मरीजों की मौत। कुल केस 3,832 हुए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे परिवार ने किया ब्रह्म भोज का आयोजन। 150 लोगों को दी दावत। भोज देने वाले परिवार में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी के कानपुर में सवासिनी गृह में रह रही 50 महिलाएं कोरोना संक्रमित। बाकी 50 महिलाओं समेत काम करने वालों की कोरोना जांच कर सभी को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली में तेजी से बढ़ रही कोरोना केसों की रफ्तार के चलते दक्षिण दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में बनाया गया सेंटर। पूरे 10,000 बेड्स का किया गया इंतजाम। आईसीएमआर के मुताबिक 18 जून तक 64,26,627 लोगों की जांच की गई है। इनमें से गुरुवार को एक दिन में सबसे अधिक 1,76,959 लोगों की जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना के टेस्ट और इलाज से जुड़ी सुविधाओं की उचित कीमत तय करने को कहा। कोर्ट ने कहा किसी भी अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीज को वापस न लौटाया जाए। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कहा मरीजों से डेड बॉडी को अलग रखा जाए। वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा। कोरोना संकट में मिसाल बना मुंबई का गोरई गांव में अभी तक कोरोना का एक भी मामला नहीं। बचाव के लिए महिलाएं लगाती है गांव में बैरिकेडिंग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण कार हादसा। दिल्ली से प्रयागराज जा रही कार ट्रक से टकराई। फिरोजाबाद से नसीरपुर इलाके में हुए इस हादसे में 5 लोगों की हुई है मौत। हरियाणा के हिसार में एक शख्स ने गाय की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गाय दूध नहीं दे रही थी। इस बात से गुस्से में आकर शख्स ने गाय को पीटना शुरू कर दिया। गाय की हत्या का आरोपी फरार। एमपी के छिंदवाड़ा में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल करते छात्रों का वीडियो वायरल। परीक्षा केंद्र में कोई शिक्षक ड्यूटी पर तैनात नहीं दिखाई दे रहा। संभागीय कमिश्नर ने जांच के लिए कहा। मेरठ के जागृति विहार में मामूली कहासुनी पर अज्ञात दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के जसोला विहार इलाके में एक युवक की दर्दनाक मौत। युवक को था तेज बुखार। ऑफिस से घर लौटने के दौरान हुई मौत। यूपी की एटा में NH-91 पर बना पुल ढहने से 2 लोगों की मौत। 3 वाहन मलबे में दबे। 2 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। यूपी के मऊ के रतनपुर गांव में फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार। नकली नाम और डिग्री दिखाकर 2011 से कर रही थी नौकरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर हत्या। लड़की के घर वालों पर युवक को घर बुलाकर हत्या का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बिहार के गोपालगंज में पुलिस थाने में महिलाओं ने पुलिस को घेरा।
टेबल पर चूड़ियां उतार कर रखी। कोल्ड स्टोरेज व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप। यूपी के उन्नाव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। चंडीगढ़ में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है शहरवासी। एमपी के शाजापुर में लोगों ने 2 ट्रकों में लदी सरकारी फर्टिलाइजर की बोरियां लूट ली। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। एमपी में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में बारिश में भीगने से सैकड़ों क्विंटल गेहूं सड़ा। शिवराज सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ज्यादा फसल खरीदी है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल हरिद्वार में कांवड़ यात्रा आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से नगर निगम और व्यापारियों को भारी नुकसान।